क्या आपको पता है श्री राम के जल समाधि लेने के बाद आखिर क्या हुआ था अयोध्या का? श्री राम के बाद किसने बनाए रखा था अयोध्या को राम राज्य? और आखिर कैसे हुआ इस राम राज्य का अंत? कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, परंतु उनका जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इस राजनगरी का पुनर्निर्माण किया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा और महाराजा बृहदल इसके आखिरी राजा थे। कौशलराज बृहदल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। उसके बाद अयोध्या में सन्नाटा छा गया था, मगर राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य एक दिन घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के पास अपनी सेना को लेकर आराम करने लगे। तब वहां पे पूरा घना जंगल था, कोई वसावट भी नहीं थी। फिर विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ अलग महसूस होने लगा। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों के कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। यह है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर यह भव्य निर्माण किया। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में तब मिली जब बौद्ध धर्म का केंद्र यहाँ विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि यहाँ पे चीनी भिक्षु फांग आया था, तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे बौद्ध धर्म के रिकॉर्ड्स हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसंग यहाँ आया था। तब यहाँ पे 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षुक रहते थे। यहाँ पे हिंदुओं का एक भव्य मंदिर भी था, जिससे रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते थे। इसके बाद ईसा 11वीं शताब्दी में कन्नड़ का राजा जयचंद आया, जिसने राजा विक्रमादित्य के शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिख दिया। पानीपत के युद्ध के बाद राजा जयचंद का भी अंत हो गया। उसके बाद तो भारतवर्ष में आक्रमणों का दौर बढ़ता ही गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा, अयोध्या में लूटपाट जारी रखा। पंडितों की हत्या की और मूर्ति को तोड़ने का काम भी जारी रखा, लेकिन 14वीं शताब्दी तक वो राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। इतने सारे आक्रमण और झंझावातों के रहते हुए भी श्री राम की जन्मभूमि पर यह भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बना रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन दौरान भी यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन शुरू हो गया और तब से ही इस भव्य मंदिर को नष्ट करने के अभियान शुरू हो गए। अंततः 1527-28 में इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उसके बदले में वहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सिपाही ने बिहार अभियान के दौरान राम मंदिर को तुड़वा कर वहां पर मस्जिद खड़ा कर दिया, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने ही मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। हालांकि यह भी कहते हैं कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान यह जगह हिंदुओं को चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर औरंगजेब के अपने पूर्वजों का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया और जिसका नाम उसने बाबरी मस्जिद रखा। हमारा इतिहास यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ऐसी कई सारी बातें जो सब लोग नहीं जानते, और यही बातों को आप तक पहुँचाना ही हमारा काम है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। जय श्री राम।